Welcome students. This is the video on application of derivatives. In this part, we will discuss maxima and minima. I hope you will understand this video. चलिए शुरू करते हैं. Before starting the video, let's see what are the contents of this video. पहले तो हम maximum and minimum value of a function क्या होता है वो देखेंगे. फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है देखेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है उनके एग्जांपल्स देखेंगे. एंड मैक्सिम एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. पहले देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है. लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई. देन एफ इज सेड टू बी said to have a maximum value in the interval if there exists a point c in I such that fc is greater than fx for all x in I. देखिए ये जो आपका फंक्शन का ग्राफ है, इधर fc क्या है, बाकी पॉइंट्स में जो हाइट है उसके मुकाबले fc का जो हाइट है वो मैक्सिमम है. Therefore, fc is greater than fx for all other points in this part. और ये पार्ट क्या है, ये इंटरवल है, इधर से इधर तक i है. ठीक है, और c i का ही एक पॉइंट है जहाँ पे fc क्या देता है, मैक्सिमम हाइट देता है. और ये जो fc है इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन i. और ये पॉइंट c को बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन i. सिमिलरली मिनिमम क्या होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ i क्या होगा, इफ देयर एग्जिस्ट पॉइंट मिनिमम वैल्यू ऑफ f इन i क्या होगा, देयर एग्जिस्ट पॉइंट c इन i सच दैट fc इज लेस देन fx फॉर ऑल x इन i. देखिए ग्राफ में, ये एक ग्राफ है fx का. उधर जो पॉइंट्स है इधर से इधर तक अगर पॉइंट ले लेते हैं आई के अंदर, आई कोई भी एक इंटरवल है जहाँ पे ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, तो सी में जो हाइट है फंक्शन का वो मिनिमम हाइट है बाकी पॉइंट्स में जो हाइट्स है उनके मुकाबले. देयरफॉर एफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आई इन द इंटरवल आई. देयरफॉर एफ सी इज कॉल्ड द minimum value of f in I, and the point C is the point of minimum value of f in I. F is said to have an extreme value in I if there exists a point C in I such that fc is either a maximum value or minimum value of f in I, and this fc is called the extreme value of f in I, and C is the extreme point. आप देख लीजिए इधर एफ सी जो था मैक्सिमम वैल्यू था, इसी को हम एक्सट्रीम वैल्यू भी बोलते हैं. इधर क्या था, मिनिमम वैल्यू था, इधर भी हम इसको एक्सट्रीम वैल्यू बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, एक नोट है. नोट क्या है, एवरी मोनोटोन फंक्शन एज्यूम्स इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द एंड पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ डेफिनेशन. मतलब मैंने एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन लिया है, ये फंक्शन का एंड पॉइंट मतलब डेफिनेशन में डोमेन ऑफ डेफिनेशन का एंड पॉइंट क्या है, 1 and 4 है. तो आप देखिए सिंस दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, उसका ग्राफ है ये, तो ये जो 1 पॉइंट में जो हाइट है वो सबसे कम है और ये 4 पॉइंट में जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा है. देयरफॉर 1 में क्या हो रहा है, मिनिमम वैल्यू आ रहा है, और 4 में क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है. और ये 1 और 4 क्या है, एंड पॉइंट्स है. और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी यही आपका मतलब यही कंसेप्ट होगा, तब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्विच हो जाएगा. देयरफॉर कोई भी एक मोनोटोन फंक्शन ले लीजिए, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा एंड पॉइंट में ही, डोमेन का एंड पॉइंट में ही एग्जिस्ट करेगा. ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का इसी टॉपिक के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है. फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय दिस एंड दिस. ठीक है, ये 3 फंक्शंस है, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. पहला वाला फंक्शन देखते हैं, एफ एक्स क्या है, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3. तो इसको हम मिनिमम वैल्यू हमको पता है, ये जो पूरा फंक्शन है इसका कोई डोमेन ऑफ इंटरवल गिवन नहीं है. ठीक है, तो आप इस केस में क्या लेंगे, R टू R फंक्शन ले लेंगे, रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन.
तो ये फंक्शन एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। आप एक्स का वैल्यू जितना इंक्रीज करेंगे एफ एक्स का वैल्यू उतना ही इंक्रीज करेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस एफ एक्स का नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। देखिए ये जो पार्ट है 2x-1 होल स्क्वायर, ठीक है, ये अगर 0 हो जाता है तो आपका एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और तो आपका मिनिमम वैल्यू हो गया 3, और इससे छोटा और कोई वैल्यू नहीं हो सकता एफ एक्स का। एक्स का वैल्यू आप हाफ पुट कीजिए तो आपको मिलेगा एफ एक्स का वैल्यू क्या? 3, ठीक है, एंड दैट 3 इज द मिनिमम वैल्यू। कौन सा पॉइंट में है? पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, ओनली मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है। देयरफॉर यू विल आल्सो ओनली फाइंड एफ एक्स इक्वल टू 3, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इज दिस थिंग, तो इधर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करेंगे ताकि हमको समथिंग स्क्वायर जिसमें एक्स इन्वॉल्व हो और उसके साथ कुछ प्लस माइनस में मिले। तो ये जो समथिंग स्क्वायर है जहाँ पे एक्स इन्वॉल्व है, मिनिमम के लिए क्या होगा? वो पूरा पार्ट वैनिश करेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा एफ एक्स का? -2। सिमिलरली एक्स का वैल्यू जितना इंक्रीज करेंगे तो आपका एफ एक्स का वैल्यू उतना ही इंक्रीज होगा। तो इस केस में भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, इधर लिखा है इफ एनी, तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट मिनिमम वैल्यू इज -2। सिमिलरली यू कैन डू बाय योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर रोमन 3। Next question, question number 2. Find the maximum and minimum value, if any, of the following given by this function, this and this. पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, mod of x plus 2 minus 1। तो इधर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करना है? एफ एक्स इज मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, तो हमें पता है मॉड्यूलस फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू देता है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। देयरफॉर दिस थिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोथ साइड आप -1 इंट्रोड्यूस करेंगे, यू विल गेट दिस पार्ट is fx, so fx is greater than equal to -1, so minimum value is -1। now there is no maximum limit, तो maximum value इस function का exist नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुक एट द क्वेश्चन, मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। ये कंफ्यूज करने के लिए मॉड्यूलस साइन इंट्रोड्यूस किया गया है। क्यों? क्योंकि साइन 4x कहाँ से कहाँ तक है? -1 से 1 तक है, तो साइन 4x प्लस 3 कहाँ से कहाँ तक होगा? -1 प्लस 3 से 1 प्लस 3, मतलब 2 से 4 तक होगा, ठीक है। तो साइन 4x प्लस 3 हमेशा पॉजिटिव ही हो रहा है, तो इधर मॉड देने का कोई मतलब ही नहीं है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको ये मॉड्यूलस गिवन है क्वेश्चन में। ओके, तो दिस थिंग इज व्हाट? fx is starting from 2 and it is going to up to 4, therefore the maximum value is 4 and the minimum value is 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? hx is x plus 1 where x is from -1 to 1। दिस x प्लस 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, और ये क्या है? इंक्रीजिंग पॉलिनोमियल है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल -1 to 1, ठीक है। तो आपको क्या पता है एक इंक्रीज मोनोटोन फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा एंड पॉइंट में, जहाँ जो आपका डोमेन है वो इंटरवल का जो एंड पॉइंट है उधर अटेन करता है। अभी इंटरवल कैसा है? इंटरवल ओपन है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? एच एक्स अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू इन द लेफ्ट ऑफ 1, x इक्वल टू 1, ठीक है, एंड मिनिमम वैल्यू इन द राइट ऑफ -1। ये लेफ्ट ऑफ 1 और राइट ऑफ -1 क्यों लिखा है? क्योंकि 1 और -1 ये इंटरवल के अंदर है ही नहीं, तो जस्ट मतलब बहुत करीब है -1 का, लेकिन उसके राइट में जो वाला पॉइंट है उधर ये मिनिमम एच एक्स मिनिमम वैल्यू लेगा। सिमिलरली 1 का जो लेफ्ट में सबसे करीब वाला पॉइंट है उसमें मैक्सिमम वैल्यू लेगा एच एक्स, और ये पॉइंट हम ढूंढ नहीं सकते, ठीक है, इसीलिए एच एक्स का कोई भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ द नेचर ऑफ अ फंक्शन इज दिस इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स वेयर दिस इज द डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स। ओके, नाउ लुक एट दिस पॉइंट ए बी सी डी। ये जो पॉइंट्स है ये है टर्निंग पॉइंट्स। क्यों टर्निंग पॉइंट्स बोला जाता है? देखिए फंक्शन का नेचर टर्न कर रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो रहा है ए पॉइंट में, बी पॉइंट में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है। दैट इज वाई दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड टर्निंग पॉइंट ऑफ द
फंक्शन एफ एक्स। यही टर्निंग पॉइंट के आसपास आप एक छोटा सा इंटरवल कंसीडर कीजिए, ठीक है। एक छोटा सा इंटरवल कंसीडर कीजिए तो देखेंगे इस इंटरवल में ये जो पॉइंट टर्निंग पॉइंट है इधर फंक्शन का मिनिमम हाइट है, और ये इधर आप एक छोटा सा इंटरवल कंसीडर कीजिए, इधर देखेंगे बी पॉइंट में क्या है, फंक्शन मैक्सिमम हाइट दे रहा है। मतलब क्या है, मतलब ये लोकेलिटी में छोटा सा एक पार्ट में फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है, और ये छोटा सा एक लोकेलिटी में फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। सिमिलरली ये टर्निंग पॉइंट्स और ये टर्निंग पॉइंट्स में भी यही किस्सा हो रहा है। तो अलग अलग जगह पे फंक्शंस मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो हमको क्या पता है एक फंक्शन का एक ही मैक्सिमा या एक ही मिनिमम वैल्यू हो सकता है, तो इधर एक से ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है एक छोटा सा लोकेलिटी में हो रहा है, ठीक है। पूरा आपका डेफिनेशन डोमेन ऑफ डेफिनेशन में फंक्शन का हम कंसिडर नहीं कर रहे, एक छोटा सा पार्ट में हम कंसिडर कर रहे हैं। दैट इज वाई दिस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज आर कॉल्ड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू, ठीक है। देख लीजिए ये डायग्राम में ए बी सी डी क्या टर्निंग पॉइंट्स हैं, और यही टर्निंग पॉइंट्स का आसपास एक छोटा सा नेबरहुड कंसीडर करेंगे तो फंक्शन क्या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देगा, और ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है आपका लोकल मैक्सिमम वैल्यू लोकल मिनिमम वैल्यू। तो डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन के लिए देखते हैं एक फंक्शन ले लेते हैं एफ, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और सी ले लेते हैं एक इंटीरियर पॉइंट उसी डोमेन ऑफ डेफिनेशन एफ के अंदर, ठीक है। C will be called a point of local minima if there exists an positive edge such that fc is less than fx for all x in c minus h to c plus h, and this fc is called the local minimum value of f. Similarly, C will be called a local maxima if there is a positive edge such that fc is greater than fx for all x in this interval, and this value is called लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, ठीक है। तो ये आपका जो ग्राफ है इधर सी कौन सा है लोकल मिनिमा के लिए, ये आपका एक पॉइंट है सी, ये वाला एक दूसरा पॉइंट है C2 जहाँ पे लोकल मिनिमा दे रहा है। मैक्सिमम पॉइंट कहाँ से आ रहा है, लोकल मैक्सिमा ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। नेक्स्ट हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम का प्रूफ तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये वाला थ्योरम कैसे एग्जाम में आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसके लिए ये वाला थ्योरम का जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरम बोला जाता है इफ एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई and suppose C is in that interval I, okay, if f has a local maxima or a local minima at x equal to C, then either f dash C is 0 or f is not differentiable at C, ठीक है। अच्छा, कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम क्या है, ट्रू नहीं है। कॉन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम मतलब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, पहले देखते हैं कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम क्या होता है। लेट एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई इफ एफ डैश सी इज 0 और इफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सी, देन एफ हैज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू सी। कन्वर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट है, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 11 में एक स्टेटमेंट का कन्वर्स लिखना सीखा था, तो हमने क्या किया, कन्वर्स लिख लिया। वो बोला जाता है ये वाला स्टेटमेंट मतलब जो कन्वर्स हमने लिखा है वो ट्रू नहीं होगा। मतलब अगर फंक्शन एफ डैश सी 0 होता है या डिफरेंशिएबल नहीं होता है सी में, तो हम बोल नहीं सकते कि सी पॉइंट में फंक्शन का लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होगा। एग्जाम्पल है एक, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर हुआ, तो आप x इक्वल टू 0 पॉइंट ले लीजिए, उधर क्या होगा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए एफ डैश 0 सी पॉइंट 0 है, तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू 0। और वाला पोर्शन नहीं देखेंगे, दिस और दिस, तो इन दोनों केस में कोई एक होगा, तो ये वाला केस हो गया है। तो अभी कन्वर्स क्या बोलता है, अगर ट्रू होता तो कन्वर्स बोलता 0 पॉइंट क्या हो जाता, लोकल मैक्सिमा या मिनिमा देता। लेकिन ये आप ग्राफ देखिए तो और अच्छे से समझ में आएगा, ये है 0 पॉइंट, ठीक है, और ये है आपका कर्व,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का कार्व। तो 0 पॉइंट में ना ही ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ना ही ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। देखिए मैक्सिमम क्या होगा, बहुत ऊपर जा रहा है कार्व, मतलब इसका हाइट इंक्रीजिंग करते करते इनफाइनाइट तक चला जाएगा। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ना ही इसका मैक्सिमम वैल्यू है ना ही इसका मिनिमम वैल्यू है। लेकिन ये 0 पॉइंट में डेस जीरो क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हम आगे और डिस्कस करेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है। तो ये जो एग्जांपल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरम आपको बोला जाता है और पूछा जाएगा कि वेदर द कन्वर्स इज ट्रू और नॉट, शो योर जस्टिफाई योर आंसर। तो आप ये वाला एग्जाम्पल शो कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट में क्या पॉइंट है, जो सी पॉइंट है ये वाला थ्योरम में जो ये सी पॉइंट बोला जाता है जहाँ पे एफ डैश सी जीरो होता है और डिफरेंशिएबल नहीं होता है एफ फंक्शन सी पॉइंट पे, तो ये सी पॉइंट होता है क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कौन सा हो सकता है, इधर फंक्शन उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू दे सकता है या मिनिमम वैल्यू दे सकता है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसे पॉइंट का नाम क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। और अगर एफ कंटिन्यूअस होता है सी पॉइंट में और एफ डैश सी इज जीरो, तो आप सी के एक छोटा सा नेबरहुड अगर कंसिडर करते हैं तो वो पूरा नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाता है। ठीक है, ये वाला भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम क्यों करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का नेचर चेक करने के लिए। मतलब क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ वो लोकल मिनिमा देगा, लोकल मैक्सिमा देगा ये, या आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। देखते हैं, ये अगर एफ एक फंक्शन है डिफाइन ऑन एन ओपन इंटरवल आई और एफ क्या है, कंटिन्यूअस है क्रिटिकल पॉइंट सी में, जो सी क्या है, आई इंटरवल आई के अंदर ही है, तब अगर आपका एफ डैश एक्स साइन चेंज करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव एज एक्स इंक्रीजेस थ्रू सी, that is to the left of C and sufficiently close to C, f dash x is positive, and right of C and close to C, f dash x is negative। आप ग्राफ में देखिए, ये वाला एक ग्राफ है एक फंक्शन का, उधर ये वाला पॉइंट कंसिडर कीजिए C1 पॉइंट। देखिए एफ डैश C1 इज इक्वल टू जीरो, स्लोप क्या है, पैरेलल है एक्स एक्सिस का, मतलब एफ डैश C1 इज जीरो। नाउ आप ये C1 के एकदम लेफ्ट में और क्लोज टू लेफ्ट में एफ डैश एक्स का नेचर देखिए, तब क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। और इसके जस्ट बाद मतलब राइट ऑफ C1 में और क्लोज टू C1 में देखिए नेचर क्या है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, मतलब एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स मतलब एक्स जैसे ही C1 को पास करेगा तब उसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो रहा है। That is why this C1 is the point of local maxima. Next, अगर f dash x का साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव, पहले क्या हो रहा था पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जैसे ही x इंक्रीज करेगा थ्रू c, तब आप बोलेंगे c क्या होगा, लोकल मिनिमा। ये थोड़ा सा और इलेबोरेटली बोला गया है, क्या अगर लेफ्ट ऑफ c और सफिशिएंट क्लोज टू c में एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है, और राइट ऑफ c एंड सफिशिएंटली क्लोज टू c में एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। इधर देखिए ये वाला पॉइंट C2 पॉइंट में देखिए, C2 पॉइंट में एफ डैश C2 इज जीरो, तो C2 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, नाउ जैसे ही x C2 को पास करेगा तो क्या होगा, ये वाला रीजन देखिए, राइट ऑफ C2 में क्या है, फंक्शन का नेचर क्या है, नेगेटिव, सॉरी एफ डैश एक्स का नेचर क्या है, नेगेटिव है। और जैसे ही C2 के राइट में चला गया तभी एफ डैश एक्स का नेचर क्या हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये नेचर क्या होगा, नेगेटिव से धीरे धीरे चेंज होकर पॉजिटिव हो गया। दैट इज वाई C2 पॉइंट इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, अगर ये साइन ही चेंज नहीं करता एफ डैश एक्स, तब क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एज एक्स चेंजेस साइन थ्रू सी, then you will call that critical point C is point of inflection। पहला वाला जो आपका एग्जाम्पल था उसी का ग्राफ फिर से हमने दिखाया, देखिए ये वाला जो ग्राफ है इधर 0 पॉइंट क्या है, साइन चेंज नहीं हो रहा है। एफ डैश एक्स अगर आप देखेंगे, एफ डैश एक्स क्या होता है, 3x², तो एफ डैश जीरो क्या होता है, जीरो। तो उसके आप लेफ्ट में भी देखिए तब भी साइन पॉजिटिव है, राइट में देखिए तब भी साइन पॉजिटिव, मतलब एफ डैश एक्स का नेचर चेंज नहीं हो रहा है। दैट इज वाई दैट जीरो इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके,
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और अच्छे से समझ में आएगा अगर हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो एनसीईआरटी का आप एक एग्जांपल क्वेश्चन ले लीजिए एक्सरसाइज का 6.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द मैक्सिमम local maxima and local minima if any of the following function. Find also the local maximum and local minimum value as the case may be and the function is this। इसको कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए एफ एक्स जो गिवन है उसका पहले हम डेरिवेटिव करेंगे, इफ डेस्ट एक्स मिल जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इफ डेस्ट एक्स इक्वल टू 0 करके जो आपका इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट एक्स इक्वल टू -1 एंड 1। दिस आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अभी इफ डेस्ट एक्स में ये पॉइंट बिठाएंगे, ये जो इफ डेस्ट एक्स फंक्शन है, ठीक है, उसमें ये x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 बिठाएंगे, बिठा के चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? टू द लेफ्ट ऑफ -1, ठीक है, एंड क्लोज टू -1। तो -1 के लेफ्ट में कोई भी एक पॉइंट जो -1 के करीब है आप ये वाला फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे वो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया लेफ्ट ऑफ -1 तो -2 ले लिया मैंने, तो आप x की जगह पे -2 पुट कीजिए, आपको क्या मिलेगा 3 इंटू -3। ठीक है, -2 -1 -3 होता है, तो 3 इंटू -3 इंटू -1। ठीक है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा +9, पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट अब राइट ऑफ -1 तो 0 ले लीजिए, राइट ऑफ -1 में 0 है। ठीक है, क्लोज टू 1, क्लोज टू -1 तो इधर 0 ले लीजिए, तो x के वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 3 इंटू -1 इंटू 1 -3, नेगेटिव है। तो साइन कैसे चेंज हो गया, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया मतलब एफ एक्स हैज लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू -1। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यही बोलता है, जैसे एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है तो सी पॉइंट में क्या होता है, लोकल मैक्सिमा होता है। तो इधर सी पॉइंट क्या है, x इक्वल टू -1। नेक्स्ट आप दूसरा पॉइंट है कौन सा, x इक्वल टू 1, तो 1 के एक बार लेफ्ट में पॉइंट बिठा के इधर चेक करेंगे, फिर राइट ऑफ 1 में एक पॉइंट बिठा के चेक करेंगे। तो पहले हमने 0 पुट किया, 1 के लेफ्ट में 0 है तो 0 पुट किया, -3 है, इधर एफ डेस्ट ऑफ 0 पुट करेंगे तो वैल्यू आएगा -3 विच इज द नेगेटिव वैल्यू। फिर 1 के राइट में कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, 2 ले लीजिए, और इधर देखिए 3 इंटू 1 इंटू 3 एक पॉजिटिव वैल्यू देगा 9। ठीक है, 9 पॉजिटिव वैल्यू। तो ये साइन कैसे चेंज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव साइन चेंज हो गया, मतलब एफ एक्स का क्या है, लोकल मिनिमा है, कौन सा पॉइंट में, x इक्वल टू 1 में। ठीक है, तो इधर आप डिक्लेयर कर दीजिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगा, x इक्वल टू -1 में, और वैल्यू क्या है, अभी वैल्यू कहाँ पे पुट करना है, आप गलती करते इफ डैश टेक्स आप जो वैल्यू लिखते हैं वही वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, नहीं वो आंसर नहीं है। आप ये जो वैल्यू है x इक्वल टू -1 ये पुट करेंगे ये फंक्शन में, एफ एक्स फंक्शन में, तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो x एफ ऑफ 2 क्या होगा, एफ ऑफ 2 इज 2 क्यूब -3 इंटू 2, अब सॉल्व कीजिए 8 -6 होगा इज 2। ठीक है, तो वो आपका मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली लोकल मिनिमा क्या है आपका, x इक्वल टू 1 है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 इधर आप पुट कीजिए x का वैल्यू 1 तो मिलेगा आपको -2, तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज -2। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एप्लीकेशन। ये ही सेम प्रॉब्लम आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यही प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। अभी हम देखते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बोला जाता है, अगर आप एक फंक्शन ले लेते हैं एफ डिफाइन ऑन एन इंटरवल आई एंड सी इज इन दैट इंटरवल, लेट एफ बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट सी, देन अगर एफ डैश सी 0 है और एफ डबल डैश सी लेस देन 0 है, देन सी को आप डिक्लेयर करेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड एफ सी इज द वैल्यू, सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज एफ सी। सिमिलरली एफ डैश सी अगर 0 है और एफ डबल डैश सी अगर पॉजिटिव है तो आप डिक्लेयर करेंगे सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड एफ सी इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। ठीक है, नेक्स्ट अगर
आप देखेंगे एफ डैश सी भी जीरो है, एफ डबल डैश सी भी जीरो है, तब ये टेस्ट फेल करेगा। तब आप क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करेंगे, तब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से काम नहीं बनेगा। तो ये जो आपका रूल है, रूल से ही पता चलता है कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ये वाला इजी है, कम टीडियस है। तो हम मैक्सिमम यही सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करते हैं। अच्छा, इन दिस केस वी विल प्रेफर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे कि बोला गया अगर फेल होता है टू फाइंड वेदर सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। नाउ वी विल अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, यही क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। नाउ सेम क्वेश्चन हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जी एक्स इक्वल टू दिस थिंग, आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ दिस फंक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, हम जी डैश एक्स फाइंड करेंगे, फिर जी डैश एक्स को हम पुट करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम। जी डैश एक्स इक्वल टू जीरो पुट करने के बाद जो आपका इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालेंगे, दैट वैल्यू विल गिव यू क्रिटिकल पॉइंट। फिर आप क्या करेंगे, जी डबल डैश एक्स फाइंड करेंगे, तो 6x आपको मिल गया। नाउ क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे जी डबल डैश एक्स में, तो इधर क्या है, जी डबल डैश जीरो, तो वो क्या है, 6 इंटू जीरो जीरो। तो ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है, ये जीरो हो गया। तो आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। जैसे ही फेल हो जाता है हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में शिफ्ट करते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, आपका जो जी डैश फंक्शन है उधर आप लेफ्ट ऑफ जीरो एंड क्लोज टू जीरो में एक पॉइंट पुट करेंगे। जीरो क्यों, क्योंकि जीरो क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल का लेफ्ट एक पॉइंट लेंगे और राइट में एक पॉइंट लेंगे जो कि क्लोज होना चाहिए जीरो का, उधर जी डैश एक्स का नेचर चेक करेंगे। तो मैंने क्या, लेफ्ट में -1 ले लिया, ठीक है। तो जी डैश -1 क्या होगा, आपका 3 होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली राइट ऑफ जीरो आप 1 ले लीजिए, तो वो भी आपको पॉजिटिव देगा। तो देखिए साइन चेंज ही नहीं हो रहा है ना, तो साइन चेंज नहीं हो रहा है, देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, ये वाला जीरो में ना ही मैक्सिमम वैल्यू है ना ही मिनिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि नहीं वो नहीं पूछा गया है, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोला गया है। तो आप आंसर क्या देंगे, हेंस एक्स इक्वल टू जीरो इज नाइदर लोकल मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। दूसरा एक प्रॉब्लम देखते हैं, यही सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करके फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ऑल्सो फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस मे बी, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, जी एक्स, ये फंक्शन है x/2 + 2/x वेयर x इज पॉजिटिव, ठीक है। तो अभी आप सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, जी डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो जी डैश एक्स आपको मिल गया। फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करेंगे, जी डैश एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा एक्स का, जिस एक्स का वैल्यू आप सॉल्व करके निकालेंगे। तो एक्स का दो वैल्यू आया, +- ठीक है। अभी बोला गया है रेस्ट्रिक्शन गिवन है एक्स इज पॉजिटिव, तो -2 वाला पॉइंट हम डिस्कार्ड कर देंगे, हमको एक ही पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 2। तो ये वाला पॉइंट क्या है, आपका क्रिटिकल पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट हो सकता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो सकता है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो सकता है। वो हम कैसे चेक करेंगे, जी डबल डैश एक्स पहले फाइंड करेंगे, 4/x³ मिल गया, ये जी डैश एक्स को फिर से डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है। अभी आप x के जगह पे ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 2 पुट करेंगे। तो आपको क्या पॉजिटिव वैल्यू क्या है वो पता नहीं, मतलब वो आपको नहीं चाहिए, वो उसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है, वो आपको पता करना है, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब मिनिमा देगा, ठीक है। ये क्रिटिकल पॉइंट क्या देगा, मिनिमा देगा, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, G2 होगा, ठीक है। G2 इधर आप x की जगह पे 2 पुट करेंगे। एक चीज आप माइंड में रखेंगे कि ये जी डबल डैश एक्स आपको निकालना ही है, ठीक है। ये ना निकाल के आप कोई भी डिक्लेरेशन नहीं करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। और दूसरी एक बात है, ये जो वैल्यू एक बार निकल गया उसका नेचर आपने देख लिया, फिर आप भूल जाइए। जी डबल डैश एक 2 का वैल्यू आपने देख लिया क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, इसके बाद ये वैल्यू का और कोई काम नहीं है। आप गलत इधर हो जाते हैं कि ये वैल्यू आप आंसर में लिख के चले आते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, हाफ, आंसर हाफ लिख के आप चले आते हैं और मिलता आपका आपको जीरो है। तो आपको मिनिमम वैल्यू कहाँ से पुट करना है, एक्स का वैल्यू इधर पुट करना है, ठीक है। G2 इधर से आप फाइंड करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 + 1 = 2, ये आपका मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू है नहीं,
इसलिए मैक्सिमम वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ फंक्शन क्या होता है। इसके पहले हम देख रहे थे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। इसके लिए दो थ्योरम है, उसका प्रूफ नहीं पूछा जाता लेकिन कंसेप्ट के लिए ये आप याद रखेंगे। थ्योरम नंबर 1, पहला थ्योरम बोल रहा है अगर इफ एक कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन एन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी, देन f has absolute maximum value and f attains it at least once in I. Also, f has absolute minimum value and f attains it at least once in I. मतलब अगर आप एक क्लोज इंटरवल में एक कंटिन्यूअस फंक्शन कंसिडर करेंगे तो उस फंक्शन का एटलीस्ट एक मैक्सिमम और एक मिनिमम तो होगा ही, और वो वैल्यू होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? थ्योरम बोलता है अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है क्लोज इंटरवल आई में और सी कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट है आई के अंदर, देन f dash c is 0 if f attains its absolute maximum value at c। मतलब अगर f का एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आता है c पॉइंट में, तब आप देखेंगे कि f dash c क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली अगर एब्सोल्यूट मिनिमम आता है c पॉइंट में f का, तब f dash c क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। वर्किंग रूल क्या है, मतलब क्वेश्चन अगर आता है तो हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, फाइंड ऑल क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ इन दैट इंटरवल जहाँ पे ये डिफाइंड है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स एक्स वेर इधर एफ डैश एक्स इज 0 और एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो यही सारा पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंड पॉइंट में भी आप कंसिडर करेंगे वैल्यूज एक्स का। मतलब अगर आप एक इंटरवल ले लेंगे ए बी क्लोज इंटरवल, तो आप उसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स भी देखेंगे और एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी जो एंड पॉइंट्स है वो भी लेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये सारे पॉइंट में एफ का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। माइंड दैट ना एफ डैश्ड है ना एफ डबल डैश्ड है। कहाँ पे कैलकुलेट करना है, एफ में। मतलब एफ एक्स का वैल्यू वो सारे पॉइंट में क्या क्या है वो आप देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफाई द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ आउट ऑफ दिस वैल्यूज कैलकुलेटेड इन स्टेप 3। ये सारे पॉइंट में क्रिटिकल पॉइंट्स में और एंड पॉइंट्स में एफ का जो वैल्यू है उनमें से आप मैक्सिमम और मिनिमम को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। द मैक्सिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा, और मिनिमम वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। फिर से हम एक क्वेश्चन देखेंगे, तभी हमको अच्छे से समझ में आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम कैसे फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 का, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, ठीक है, ऑन द इंटरवल दिस। तो इंटरवल कैसा है, क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू मतलब ही आपको समझ जाना चाहिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम ढूंढना है आपको, ठीक है। अच्छा, कैसे सॉल्व करना है, तो फंक्शन का नाम मैंने एफ एक्स दे दिया, ठीक है। फिर आप एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा के लिए एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करेंगे तो आपको एक क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा। तो इधर से आप एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमने फैक्टराइजेशन किया है, करने के बाद एक्स का वैल्यू हमने फाइंड किया है। तो ये वाला फैक्टर तो 0 नहीं होगा क्योंकि एक्स क्या है, रियल नंबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 कभी 0 नहीं हो सकता। तो x का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो अभी आप एंड पॉइंट को भी कंसिडर करेंगे, क्या है, 0 और 3 है। तो हमने देखिए 0 और 3 को भी कंसिडर किया और क्रिटिकल पॉइंट 2 को भी कंसिडर किया। यही सारे पॉइंट में मैक्सिमा या मिनिमा होगा फंक्शन का, ठीक है। तो हम एक एक करके फंक्शन का वैल्यू देखेंगे। पहले f0 फाइंड करेंगे, फिर f2 फाइंड करेंगे, फिर f3 फाइंड करेंगे। फिर जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 25। कौन से पॉइंट में, x इक्वल टू 0 पॉइंट में। तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आ गया 25, ठीक है। फिर मिनिमम वैल्यू क्या आया, -39। कौन से पॉइंट में, x इक्वल टू 2 पॉइंट में, ठीक है। तो ऐसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम फाइंड करते हैं। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो of maxima and minima. In this video, we discussed first derivative test, second derivative test, working rule of finding absolute maxima and absolute minima.
and problem regarding them. I hope you understood this video. Thank you for watching.